जी हाँ, 25 साल बाद अब पाकिस्तान की तरफ से ये कबूल किया गया है कि जो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, इसके पीछे हाथ पाकिस्तान का है। बिल्कुल, और ये कबूल किया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने। उन्होंने ये माना है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन वाली सिचुएशन थी, उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार था। उन्होंने माना है कि युद्ध के पीछे पाकिस्तान की सेना की ही बड़ी भूमिका थी। आइए आपको दिखाते 25 साल बाद आखिरकार पाकिस्तान के हलक से सच निकला कैसे। 1948, 1965, 1971 या कारगिल की पाक भारत जंगे हों या सियाचिन का महाज, कारगिल में हिंदुस्तानी सेना ने कुर्बानियां दी, हमारे फौजी वीरता से लड़े, कई माओं ने लाल देश के नाम कर दिए, कितनी मांगों का सिंदूर मिट गया, बहनों की राखियां कलाइयों को तरस गई, और ये सब कुछ हुआ पाकिस्तान की वजह से। वही आतंकिस्तान जिसने आजादी के बाद से ही भारत की ओर नापाक मंसूबों वाली नजरों से देखा है, मगर हर बार उसे हमारे जाबाजों ने न सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि मैदान जंग में मात देकर धूल चटाई। दहशतगर्दी के खिलाफ तवील और सब्र आजमा गैर रवायती जंग में कुर्बानियों का सिलसिला आज भी जारी है। कारगिल में कायरता करने वाले पाकिस्तान ने कबूल कर लिया कि 1999 के युद्ध में उसकी सेना शामिल थी। जी हाँ, पहली बार किसी पाकिस्तानी फौज प्रमुख का कबूलनामा सामने आया, जिसमें उसने अपनी करारी हार झेलने वाली जंग में अपना हाथ होना कबूला। यकीनन पाकिस्तानी कौम एक जर्री और बहादुर कौम है, जो आज़ादी की अहमियत को निभाना और इसकी कीमत चुकाना अहसन तरीके से जानती है। 1948, 1965, 1971 या कारगिल की पाक भारत जंगे हों या सियाचिन का महाज, हजारों शुहदा वतन की सलामती और हुर्मत की खातिर कुर्बान हुए। मुनीर का ये बयान पाकिस्तानी सेना को पिछले 25 साल में पहला कबूलनामा माना जा रहा है। हालांकि इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने किसी भी जनरल के पद पर रहते हुए ये स्वीकार नहीं किया था, लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ही कारगिल का विलन है, धोखा देना उसकी फितरत है। ये बात पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने मानी थी कि अटल सरकार के साथ हुए लाहौर समझौते को तोड़ा गया। वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए, याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहां पे मुआहिदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। कारगिल युद्ध में पाक सेना का हाथ होने की बात लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज और जनरल परवेज मुशर्रफ भी मान चुके थे, लेकिन पहली बार सिटिंग आर्मी चीफ ने कैमरे के सामने कबूला। That I think is more than evident and the world has accepted that. हमेशा से पाकिस्तान दावा करता आया कि करगिल युद्ध में कश्मीरी उग्रवादी शामिल थे, जिन्हें वो मुजाहिदीन बताता है। इसी वजह से मारे गए अपने सैनिकों के शवों को लेने से इनकार कर दिया था, मगर अब उसका नकाब उतर चुका है। एक बार फिर से पाक बेनकाब हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। स्विस बैंक में एक तुर्की नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तुर्की राष्ट्रपति ने हत्या पर दुख जताया। सुपर तूफान यागी ने वियतनाम में मचाई भारी तबाही। चीन के बाद वियतनाम पहुंच गई तूफान की असर। यागी तूफान ने वियतनाम में मचाई तबाही। तूफान आने से करीब 4 लोगों की मौत। दक्षिणी चीन में यागी तूफान में 3 लोगों की मौत की खबर। करीब 95 लोग हुए जख्मी। सीरिया के इदलिब में ड्रोन और रॉकेट हमलों में बढ़ोतरी हुई है। कमांड पोस्ट पर हुआ हमला। इटली के संस्कृति मंत्री ने दिया इस्तीफा। घोटाले में नाम सामने आने के बाद दिया इस्तीफा। गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा बढ़ा है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 40,939 हुई है। उधर मॉस्को में सिटी डे के मौके पर संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति पुतिन भी कार्यक्रम में हुए शामिल। वहीं आयरलैंड के डबलिन में ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने
आपको बता दें कि मुलाकात की है हैरिस से और इस मुलाकात के बाद काफी चर्चाएं दोनों की मुलाकातों की रही है। अर्जेंटीना में कोर्डोबा के जंगलों में लगी भीषण आग बेकाबू हो गई। भयानक तस्वीरें भी आई सामने। आबादी वाले इलाकों की ओर बढ़ रही है आग की लपटें। काराकास में यामाहा फैक्ट्री में आग की खबर मिली। तस्वीरों में नजर आया काले धुएं का गुबार। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। और उधर अर्जेंटीना के कोर्डोबा में जंगल में लगी भीषण आग। आसमान में दूर दूर तक दिखा काले धुएं का गुबार। आसपास के इलाकों में फैला हुआ था धुआं। रूस के मॉस्को में हादसा। क्रुकोवा ट्रेन डिपो में लगी आग। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तो ये थी 2 मिनट में दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और अब फिलहाल वक्त एक छोटे जी हाँ, 25 साल बाद अब पाकिस्तान की तरफ से ये कबूल किया गया है कि जो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, इसके पीछे हाथ पाकिस्तान का है। बिल्कुल, और ये कबूल किया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने। उन्होंने ये माना है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन वाली सिचुएशन थी, उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार था। उन्होंने माना है कि युद्ध के पीछे पाकिस्तान की सेना की ही बड़ी भूमिका थी। आइए आपको दिखाते 25 साल बाद आखिरकार पाकिस्तान के हलक से सच निकला कैसे। 1948, 1965, 1971 या कारगिल की पाक बहारत जंगे हों या सियाचिन का महाज, कारगिल में हिंदुस्तानी सेना ने कुर्बानियां दी। हमारे फौजी वीरता से लड़े। कई माओं ने लाल देश के नाम कर दिए। कितनी मांगों का सिंदूर मिट गया। बहनों की राखियां कलाइयों को तरस गई। और ये सब कुछ हुआ पाकिस्तान की वजह से। वही आतंकिस्तान जिसने आजादी के बाद से ही भारत की ओर नापाक मंसूबों वाली नजरों से देखा है, मगर हर बार उसे हमारे जाबाजों ने न सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि मैदान जंग में मात देकर धूल चटाई। दहशतगर्दी के खिलाफ तवील और सब्र आजमा गैर रवायती जंग में कुर्बानियों का सिलसिला आज भी जारी है। कारगिल में कायरता करने वाले पाकिस्तान ने कबूल कर लिया कि 1999 के युद्ध में उसकी सेना शामिल थी। जी हां, पहली बार किसी पाकिस्तानी फौज प्रमुख का कबूलनामा सामने आया, जिसमें उसने अपनी करारी हार झेलने वाली जंग में अपना हाथ होना कबूला। यकीनन पाकिस्तानी कौम एक जर्री और बहादुर कौम है, जो आज़ादी की अहमियत को निभाना और इसकी कीमत चुकाना अहसन तरीके से जानती है। 1948, 1965, 1971 या कारगिल की पाक बहारत जंगे हों या सियाचिन का महाज, हजारों शुहदा वतन की सलामती और हुर्मत की खातिर कुर्बान हुए। मुनीर का ये बयान पाकिस्तानी सेना को पिछले 25 साल में पहला कबूलनामा माना जा रहा है। हालांकि इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने किसी भी जनरल के पद पर रहते हुए ये स्वीकार नहीं किया था। लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ही कारगिल का विलन है। धोखा देना उसकी फितरत है। ये बात पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने मानी थी कि अटल सरकार के साथ हुए लाहौर समझौते को तोड़ा गया। वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए, याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहां पे मुआहिदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। कारगिल युद्ध में पाक सेना का हाथ होने की बात लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज और जनरल परवेज मुशर्रफ भी मान चुके थे, लेकिन पहली बार सिटिंग आर्मी चीफ ने कैमरे के सामने कबूला। That I think is more than evident, and the world has accepted that. हमेशा से पाकिस्तान दावा करता आया कि करगिल युद्ध में कश्मीरी उग्रवादी शामिल थे, जिन्हें वो मुजाहिदीन बताता है। इसी वजह से मारे गए अपने सैनिकों के शवों को लेने से इनकार कर दिया था, मगर अब उसका नकाब उतर चुका है। एक बार फिर से पाक बेनकाब हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। स्विस बैंक में एक तुर्की नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तुर्की राष्ट्रपति ने हत्या पर दुख जताया।
सुपर तूफान यागी ने वियतनाम में मचाई भारी तबाही। चीन के बाद वियतनाम पहुंच गई तूफान की असर। यागी तूफान ने वियतनाम में मचाई तबाही। तूफान आने से करीब 4 लोगों की मौत। दक्षिणी चीन में यागी तूफान में 3 लोगों की मौत की खबर। करीब 95 लोग हुए जख्मी। सीरिया के इदलिब में ड्रोन और रॉकेट हमलों में बढ़ोतरी हुई है। कमांड पोस्ट पर हुआ हमला। इटली के संस्कृति मंत्री ने दिया इस्तीफा। घोटाले में नाम सामने आने के बाद दिया इस्तीफा। गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा बढ़ा है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 40,939 हुई है। उधर मॉस्को में सिटी डे के मौके पर संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति पुतिन भी कार्यक्रम में हुए शामिल। वहीं आयरलैंड के डबलिन में ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने आपको बता दें कि मुलाकात की है हैरिस से, और इस मुलाकात के बाद काफी चर्चाएं दोनों की मुलाकातों की रही है। अर्जेंटीना में कोर्डोबा के जंगलों में लगी भीषण आग बेकाबू हो गई। भयानक तस्वीरें भी आई सामने। आबादी वाले इलाकों की ओर बढ़ रही है आग की लपटें। काराकास में यामाहा फैक्ट्री में आग की खबर मिली। तस्वीरों में नजर आया काले धुएं का गुबार। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। और उधर अर्जेंटीना के कोर्डोबा में जंगल में लगी भीषण आग। आसमान में दूर दूर तक दिखा काले धुएं का गुबार। आसपास के इलाकों में फैला हुआ था धुआं। रूस के मॉस्को में हादसा। क्रुकोवा ट्रेन डिपो में लगी आग। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तो ये थी 2 मिनट में दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और अब फिलहाल वक्त एक छोटे